अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है जी। आज हमने 5.3 करनी है सेकंड ईयर। आज फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर कोई मुख्तलिफ देता है और उसका आंसर सभी का ठीक होता है। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ही इसका जवाब देंगे। देखते हैं आप लोगों में से कौन इंटेलिजेंट है। चलें जी, 5.3। इसके पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है जी। ये डेफिनेशंस हैं क्या, वही आप लोगों को जैसे 5.2 में एंड पे बताई थी, इसके एंड पे बताता हूँ कि ये क्या है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 3 डेफिनेशन और 3-4 मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। जिसने 6-7 डेफिनेशन कर ली उनमें से एक डेफिनेशन लाजमी उसके पेपर में इंशाल्लाह आएगी। 5.3 के टोटल आप 6 क्वेश्चन करेंगे। आखिरी 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, वो चाहे ना भी करें खैर है। एक जिसने कर लिया 6 के 6 हो गए। तो इसलिए ज़रा गौर से करेंगे आप। कैसे करेंगे? पहले जो होता था इनइक्वालिटीज़ दी होती थी आपको, बस सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। आज एक फ़ंक्शन अलग से दिया हुआ है। ये जो फंक्शन होता है ना, इस फंक्शन को हम मैक्सिमम करते हैं या मिनिमम करते हैं एंड पे, वो कभी करके दिखाते हैं कैसे। तो यही चीज़ असल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, वो फंक्शन जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं। चलें एंड पे डिटेल से बताते हैं। ले जी, फंक्शन दिया हुआ है, इनइक्वालिटीज़ दी हैं। ये कंडीशन है कि ग्राफ सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में आएगा, एक्स और वाई नेगेटिव वाले में नहीं आएगा। क्या करना है जी? लाइन 1 लाइन 2 एसोसिएटेड इक्वेशंस इक्वल में चेंज, ठीक है। एक्स ज़ीरो किया, एक्स ज़ीरो करने पे 2y = 8, y = 4, एक्स ज़ीरो y 4। इस साइड पे भी एक्स ज़ीरो किया, माइनस का y, माइनस उधर गया, माइनस का 4 हो गया, एक्स ज़ीरो y -4। y ज़ीरो करेंगे अब दोनों में, y ज़ीरो करने पे ये कुछ पॉइंट्स बन गए। तो y ज़ीरो और x -8 है, पहले x की वैल्यू फिर y की। इसी तरह से इस साइड पे देखें जी, x का आंसर 4 आया, y ज़ीरो था, 4 0। फिर क्या करते हैं? टेस्ट पॉइंट किस में पुट करते हैं, फिर दिखा देते हैं। ये जो लाइन L1 और 2 थी इनइक्वालिटीज़ वाली, इनमें x और y दोनों ज़ीरो करते हैं। अब 0 0 कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये 0 <8 होता है, छोटा ही होता है 8 से, इसलिए ये ट्रू है। 0 छोटा होता है 4 से, ट्रू है ये भी। तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए क्या करते हैं? इस साइड के दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है 0 4 ये वाला, और दूसरा पॉइंट था ये, इन दोनों को मिला के एक लाइन बनी ये वाली, ठीक है जी। ये लाइन लगा दी, लाइन 1 का नाम दे दिया। दूसरी साइड के पॉइंट्स कौन से थे? एक था 0 -4 और दूसरा था 4 0। इन दोनों को मिला के एक और लाइन बन गई ये वाली, ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट्स मिला के, पहले ये दोनों पॉइंट्स से लंबी लाइन लगाई उनकी, फिर ये दोनों पॉइंट्स से लंबी लाइन लगाई। एक इसके लिए ट्रू था, ओरिजिन नीचे की तरफ नीचे आनी थी इसकी लाइन से। इसके लिए भी ट्रू था, इसका ओरिजिन ऊपर है, ऊपर की तरफ जानी थी। तो दोनों में कॉमन हिस्सा ये आ रहा है, ये सारा आ रहा है। लेकिन कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? कि x और y पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब है इस x एक्सिस के नीचे और इधर y एक्सिस के इस साइड पे लाइंस नहीं आएंगी। क्यों? इधर y नेगेटिव होता है, इस साइड पे x नेगेटिव होता है, इसलिए ये कट हो गए। तो यही सिर्फ फिर पोर्शन बच गया जो कॉमन था। ये आ गई शेडिंग्स, ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करते थे? कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते थे। 5.1 में भी किया था काम, 2 में भी किया था। क्या होता है कॉर्नर पॉइंट? ये जो शेडिंग वाला हिस्सा है, यहाँ इस रीजन को, फिजिबल रीजन जिसको हम कहते हैं, इसमें दो लाइंस कहाँ कहाँ पे कट कर रही हैं। एक ये ओरिजिन है, शेडिंग वाले के साथ ही है, ये और ये लाइन कट हो रही है, ओ आ गया। एक ये पॉइंट है जहाँ पे ये दो लाइन कट हो रही हैं, एक ये पॉइंट है, ये और ये कट हो रही है, और एक ये है। ये जो 4 पॉइंट हैं ये हैं आपके कॉर्नर पॉइंट। और आपको बताया था जो y एक्सिस और x एक्सिस पे होते हैं ना, जैसे ये 3 है, तो ये तो पहले ही मालूम है हमें, ये पॉइंट है ऐसे, ये तो पहले ही मालूम होते हैं हमें। एक जो सेंटर में कहीं 1 या 2 होते हैं वो फाइंड करने होते हैं। ये पॉइंट किसकी वजह से आएगा? लाइन 1 और 2 वाले की इक्वेशंस की वजह से फाइंड करेंगे, ठीक है। इसकी इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? लाइन 1 2 की ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो नाम दिए। क्या x बराबर हैं? हाँ जी, ये माइनस का x है, ये प्लस का है। थोड़ी तरतीब से लिखेंगे ना तो बराबर है। पहले माइनस का x प्लस 2y कर देंगे, तो डायरेक्ट ही प्लस करने से आंसर आ जाएगा। फॉर कॉर्नर पॉइंट सी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 2y - x -y + x, ठीक है जी। x और x कैंसिल, 2 में से एक y गया, y रह गया, 8 और 4 12। y का आंसर 3 और 4 जिस मर्ज़ी में पुट करें,
जिस मर्ज़ी में करके आप एक्स का आंसर निकाल लें। कॉर्नर पॉइंट आ गया। सो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हुए, ए बी सी और एक था ओरिजिन ओ। ये तो वो काम है जो 5.2 तक आप करके आए थे। आज इजाफी काम है, क्या कहा है उसने, कहा मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर फाइंड करो। किसका, इस फंक्शन का। तो बच्चों इसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा टेबल है और आपका तकरीबन 5.3 कंप्लीट हो गई, बल्कि आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। देखें जी क्या काम है वो ये है, आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए थे अभी। इसके बाद क्या करना है, एक बनाना है टेबल। उसमें पहली हेडिंग कॉर्नर पॉइंट्स की देनी है, दूसरी हेडिंग एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया था वो लिखना है। इधर वो कॉर्नर पॉइंट सारे लिख लें, 0 0 था, ए बी सी जो भी थे। और इस साइड पे क्या करेंगे, इधर आप सिंपल ये करेंगे, पहला पॉइंट एक्स का होता है और दूसरा वाई का, पहला एक्स का और दूसरा वाई का। तो इसमें एफ ऑफ 0 वाई ऑफ 0 0 पुट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0, 2 0 0 5 0 0, टोटल आंसर 0। फिर क्या होगा, एक्स की जगह पे 0 पुट होगा और वाई की जगह पे 4। ये देखें जी 0 4, एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 4, ये तो 0 हो गया। 5 4 20। फिर क्या करेंगे, 4 0, एक्स की जगह पे 4 वाई की जगह पे 0, 2 वैसे ही, एक्स की जगह पे 4 प्लस 5 वाई की जगह पे 0, 4 2 8 हो गया, 5 0 0 ख़त्म हो गया। ठीक है। इसी तरह 16 और 12 सी जो फाइंड किया था वो पॉइंट, एक्स 16 वाई 12, 2 16 5 12 प्लस किया दोनों को, 92 आ गया। अच्छा क्वेश्चन क्या था उसका, क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्या आया। चेक करें जी आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर क्या आया, ये आंसर है 92 सबसे ज़्यादा आया। किसके लिए आया, कॉर्नर पॉइंट सी 16 12 के लिए। सो एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो, 92। कौन से पॉइंट के लिए, फार कॉर्नर पॉइंट सी 16 12। तो ये काम था बच्चों। दूसरे में भी क्या है, मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर। इनइक्वालिटीज़ आपको दी हैं जी, लाइन 1 2 और पहले क्वाड्रेंट की कंडीशन। इक्वेशन 1 2 हो गई, पुट एक्स 0 वाई 0, टेस्ट पॉइंट। ठीक है, सिमिलर काम है ना बच्चों। 5.1 और 2 के अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो वहाँ पे जाके देखें, पूरा चैप्टर में एक ही काम करते आ रहे हैं आप। टेस्ट पॉइंट के बाद ग्राफ बना जी, ट्रू फॉल्स के मुताबिक। जो इसका भी ट्रू था, दूसरे का भी ट्रू, नीचे आना था और इधर तो आना नहीं था। इसका नीचे है, ऊपर वाला पोर्शन इस लाइन के लिए नहीं है, दूसरे का नीचे तो नीचे तक था, इसलिए यही कॉमन है। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं, एक ये एक ये एक ये। क्या ये ऊपर वाला भी बनता है 0 6, नहीं, क्यों, इतने हिस्से में शेडिंग नहीं है। ये छोटा सा जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे शेडिंग नहीं है, इसलिए ऊपर वाला नहीं है। ये 3 ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ओ ए और एक ये वाला पॉइंट बी। 3 कॉर्नर पॉइंट है, तीनों एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर लाई करें, फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट मौजूद होते हैं। फाइंड कब करते हैं, जब कहीं दरमियान में आ जाता है, ना एक्स एक्सिस पे होता है ना वाई पे, इधर कहीं सेंटर में दरमियान में कहीं आ जाए ना, फिर प्लस माइनस करके फाइंड करते हैं। तीनों कॉर्नर पॉइंट्स आए, टेबल बनेगा, कॉर्नर पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स वाई जो क्वेश्चन में दिया हुआ था फंक्शन, ये देखें जी ये दिया हुआ था, तो ये टेबल बनाया, उसमें लिखे कॉर्नर पॉइंट्स, ये 3 थे, तीनों लिख लिए। 0 0 पुट करना है, 0 और 3 0, 4 0 पुट करना है, 4 और 0, 0 और 5 पुट करना है, 0 और 5। ठीक है, आंसर मैक्सिमाइज का पूछा था, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आया, 15। एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 15। किस पॉइंट के लिए आया, कॉर्नर पॉइंट 15 के इस साइड पे देखो कौन सा है, एट कॉर्नर पॉइंट B05। तीसरे में भी क्या है, मैक्सिमाइज। अब लाइंस 3 दी हुई हैं, मसला ही कोई नहीं, 4 10 20 दे दे चाहे वो। लो जी, लाइन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 3, एसोसिएटेड में क्या करते हैं, इक्वल में चेंज करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्स 0 पुट करते हैं, सब में पॉइंट्स लिख लेते हैं, एक्स 0 वाई 3, एक्स 0 वाई 4, एक्स 0 वाई -4। फिर वाई 0 पुट करते हैं, इनको भी सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो आपके पॉइंट्स आ गए वो लिख लिए। फिर टेस्ट पॉइंट इस साइड पे भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, ये टेस्ट पॉइंट किस में पुट करते हैं फिर बता दें आपको, ये जो इनइक्वालिटी वाले होते हैं इन में पुट करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई 0 0। तो इससे आपका 0 लेस देन 12 होता है, छोटा होता है 12 से, ट्रू है। 0 छोटा होता है 4 से, ट्रू। 0 छोटा 4 से, ट्रू। तो पहले के पॉइंट्स मिला के एक लाइन बनी, दूसरे के पॉइंट्स मिला के दूसरी, और तीसरे के पॉइंट्स मिला के तीसरी।
कॉमन हिस्सा ये बन रहा है ट्रू ट्रू, इसका ट्रू नीचे आना था, इसका ट्रू ऊपर है ओरिजिन ऊपर आना था, इसका ट्रू नीचे है ओरिजिन नीचे आना था। ट्रू जब होता है ओरिजिन की तरफ लाइंस आती हैं ऐसे, तो तीनों का नीचे इस साइड पे ही आ रही हैं, और एक्स और वाई पॉजिटिव दिया था तो इधर आनी नहीं थी, तो ये हिस्सा कॉमन था। तो आप वैसे ही करेंगे, लाइंस लगाएं और इरेज करते रहें साइड से, जैसे मैंने 5.2 में बड़ी डिटेल से 5.1 और 2 में बताया। अभी मैंने करके नहीं दिखाया, उनमें तो करके भी दिखाए थे आपको, क्वेश्चन ग्राफ बना के दिखाया था खुद से कैसे बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स जो शेडिंग वाला हिस्सा आ गया, इसके साथ साथ 1 2 3 और 1 ये 4, ये हैं आपके कॉर्नर पॉइंट्स। ये 3 तो लाइंस के ऊपर हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, ये मालूम है। ये सी फाइंड करना होगा, किस किस लाइन की वजह से है ये, लाइन 2 और दूसरी लाइन 1। तो इक्वेशन 1 और 2, लाइन 1 और 2 वाली की जो इक्वेशन है ना 1 2, इनको आपस में प्लस माइनस करने से आंसर आएगा कि एक्स बराबर हैं नहीं, वाई बराबर हैं नहीं, या तो एक्स बराबर कर लें या वाई। अगर 4 से ज़रब करें तो वाई बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए हम इनको बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बराबर हो गए, दोनों प्लस के हैं, ये देखो प्लस का 4y है, इधर ही देख लें चाहे, इसमें प्लस है ना दोनों, तो माइनस करने से कट होने थे, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस किए, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं। 8 में से 3 गए 5, 16 में से 12 गए 4, 5 इधर आके तकसीम 4/5। एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे, किस में करेंगे, इक्वेशन 1 2 जिस मर्ज़ी में कर लें जी, 2 में की है मैंने। 4 2 8 हो गया, वाई ये 8 उधर जाके माइनस का हो गया 8/5, एलसीएम आया 5 5 4 20 माइनस ऊपर वाला 8 12/5। एक्स और वाई दोनों आ गए। इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट्स आपके सारे फाइंड हो चुके हैं। वो कौन कौन से थे, ओ ए बी और सी। दोबारा देख लें, ये कॉर्नर पॉइंट्स थे। ओ मालूम था पहले, ए मालूम था, बी भी था, सी नहीं था। सी अभी फाइंड करके हमने कर लिया, तो ओ ए बी सी सारे हो गए। कॉर्नर पॉइंट्स लिखे, फंक्शन लिखा, क्या करना है पहले में 0 0 पुट करना है, 2 0 3 0, आंसर 0, एक्स 0 वाई 3, 2 0 प्लस वाई 3, 3 3 9, ये 0 हो गया। एक्स 2 2 पुट हुआ, फिर वाई 0 3 0, इक्वल किसके आ गया, ये 0 हो गया, 2 2 4। इसी तरह ये भी एक्स और वाई की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये 44/5 इशारिये में लिख के देख लें आप, 8 इशारिया कुछ बनता है। जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9, ये 45 होगा फिर ऊपर। चलें एलसीएम लेके देख लेना। एट कॉर्नर पॉइंट किसके लिए बन रहा है, इस पॉइंट के लिए नहीं, हाँ जी ठीक है, ये 8.5 बन रहा है, लेकिन ऊपर 9 पड़ा हुआ है, ये ज़्यादा आंसर है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे जी, आप इसको ऐसे कर लेना, ये बनेगा 8 तकरीबन मैं लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, जो भी बनेगा आप देख लेना करके। तो ये 8.2 है, लेकिन ये 9 है, तो बड़ी वैल्यू तो 9 ही ना। कॉर्नर जी हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 9, किस कॉर्नर पॉइंट के लिए, 0 और 3 के लिए, इसलिए 0 3 आया। ऐसे क्वेश्चन 5 है इसका जी। 5 में क्या है, मैक्सिमम आंसर फाइंड करना है। लाइन्स है 1 2, ये मिनिमम भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में आगे आ जाएगा। एसोसिएटेड में क्या करते हैं, इक्वल में चेंज, फिर x 0 फिर y 0, पॉइंट्स बन गए। फिर टेस्ट पॉइंट करते हैं जी, फिर ग्राफ बनाते हैं, लाइन 1 2, कॉमन रीजन देखते हैं जी, ये वाला बन रहा है, इसका भी नीचे आना था, इसका भी नीचे, ओरिजिन दोनों का नीचे है क्योंकि ट्रू है ना दोनों, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे, तो ये हिस्सा कॉमन है। 1 2 3 और 1 ये 4, 4 क्वाड्रेंट इसके कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। 1 2 3 4 4 कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये 3 एक्स और वाई एक्सिस पे मालूम है, एक सी फाइंड करना है, लाइन 2 और लाइन 1 की इक्वेशंस को आपस में प्लस माइनस करके। 1 और 2 की इक्वेशंस ये, ना तो एक्स बराबर है ना वाई बराबर है, तो किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। लो जी, 2 से अगर ज़रब करते हैं तो वाई बराबर हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जी, वाई कैंसिल हो गए, 4 में से 1 गया 3x, 16 में से 14 गए 2, एक्स का आंसर आया 3/2, पुट कर दें 1 या 2 जिसमें भी करना है। वाई का आंसर आ गया, तो कॉर्नर पॉइंट सी निकल आया। सारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए ओ ए बी सी। अब मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ चेक करना है, टेबल बना दें जी। तो 5.2 में इसमें क्या चेंज आ रहा है, सिर्फ ये इतने टेबल का, बाकी तो एक पॉइंट भी चेंज नहीं है। कॉर्नर पॉइंट्स ओ ए बी सी, एफ ऑफ एक्स वाई ये था, पहले में 0 0 पुट करना, 2 0 3 0, आंसर 0 आ जाएगा।
2 0 x की जगह पे, y की जगह पे 7 3 7 21 आ गया। 2 4 और 3 y की जगह पे 0 2 4 8। ऐसे ये 2/3 और 3 वैसे ही y की जगह पे 20/3। तो इसका भी देख लो 4/3 60/3। तो इनको प्लस माइनस करके 64/3 आ रहा है। तो इसका जो भी बनता है 21 इशारिया कुछ बनता है ये, ठीक है। 21.3 बनेगा। क्या बनेगा? 21.3 ये इक्वल में आएगा। तो आंसर ज़्यादा किसका आया? ये 21.3 है, ये अकेला 21 है, तो ये ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 64/3 या 21.3। किस कॉर्नर पॉइंट पे? इस पे, वो लिख लिया। इसमें क्या है? मिनिमाइज, कम से कम आंसर फाइंड करना है। पहले ज़्यादा से ज़्यादा देखते थे, अब कम से कम, जैसे इसमें 0 कम से कम है। लो जी, काम तो पहला तो सेम है, एसोसिएटेड करनी है। पुट करना है x 0 y 0, टेस्ट पॉइंट करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, इसके ग्राफ में कॉमन हिस्सा ये आ रहा है जी, ठीक है। चेक करते हैं। लाइंस एक थी फॉल्स ओरिजिन के अपोजिट साइड पे, दूसरी है ट्रू। तो ये लाइन 1 फॉल्स थी, ऊपर जानी थी इसकी शेडिंग ऐसे। दूसरी ट्रू थी, उसके नीचे आनी थी। इधर और इधर तो आनी नहीं थी, इसकी ऊपर उसके नीचे, यही तो हिस्सा बन रहा है, ठीक है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स तो सारे ही इसके अंदर ही मौजूद हैं, फाइंड करने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं चारों पॉइंट्स, ठीक है। कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी डी कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। क्या ओरिजिन है कॉर्नर पॉइंट? नहीं, क्योंकि ये शेडिंग वाले हिस्से के साथ नहीं है। जो शेडिंग वाला हिस्सा है उसमें जो दो लाइंस जहाँ पे कट कर रही है ना, वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो टेबल बन गया कॉर्नर पॉइंट्स और जी। 3 0 पुट किया, 2 × 3 + 0 6 आ गया। 2 × 5 प्लस y की जगह पे 0 2 5 10 हो गया। 2 × 0 y की जगह पे 3 आ गया। 2 × 0 y की जगह पे 7 आ गया। क्वेश्चन क्या था? दोबारा देखें, ये था क्वेश्चन, मिनिमाइज, कम से कम आंसर बताएं जी। तो कम से कम आंसर कितना आया? 3 सबसे कम है। किस पॉइंट के लिए? सी के लिए। सो जी हैज़ मिनिमम वैल्यू 3 एट कॉर्नर पॉइंट सी। क्लियर हो गया। आखिरी क्वेश्चन आज के एक्सरसाइज का, चैप्टर 5 एंड हो जाएगा। मिनिमाइज है, इसमें भी कम से कम आंसर है। 2 लाइंस हैं, एसोसिएटेड करें सबसे पहले। तो पहले को लाइन 1 का, दूसरे को लाइन 2। ये कंडीशन है कि पहले क्वाड्रेंट में रहना है। एसोसिएटेड में इक्वल में चेंज किया, एक्स 0 किए, 0 और 3 बना, 0 और 3/2 बना। आप इशारिये में 1.5 लिख सकते हैं। y 0 किया, x का आंसर 5 y 0, x का 9 y 0। टेस्ट पॉइंट में x और y दोनों 0 इनइक्वालिटी में, ये भी फॉल्स, ये भी ओरिजिन के अपोजिट साइड पे जाएंगे। लो जी, इसका ओरिजिन का नीचे ओरिजिन ऊपर वाली साइड पे शेडिंग आनी थी, इसके भी ऊपर। तो कॉमन तो ये ऊपर वाला बन गया, फिर है तो पहले में ही ना ये भी, लेकिन ओरिजिन की तरफ नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखें, ये शेडिंग वाला हिस्सा जो है, ये वाला शेडिंग वाला हिस्सा है, ये नहीं है सेंटर में, ये तो पॉइंट्स लगे हुए हैं, इसको ना समझ लेना, ठीक है। तो एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला 9 0। एक ये तो दरमियान में आ गया, सी का नाम दे दिया। और एक ये है, ये पहले ही मालूम है 0 3। तो ये फाइंड करना, लाइन 2 और 1 को आपस में प्लस या माइनस करेंगे। लें जी, लाइन 1 और 2 की इक्वेशन है 1 2, ना तो x बराबर है ना y बराबर है। इसको 3 से ज़रब करें, x बराबर हो जाएंगे। तो हम यही करते हैं, 3 से ज़रब की, बराबर हो गए, दोनों जमा के थे, माइनस कर लेते हैं, कट हो गए। 13y 12/13 y का आंसर आ गया। किस में पुट करेंगे? 1 या 2, जिस मर्जी में कर दें। x का आंसर आ गया। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके ये 3 थे ना, तीनों आ गए। कौन कौन से थे? ए बी और सी फाइंड जो किया वो। कॉर्नर पॉइंट्स लेके फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ था, लो जी पुट कर दिया, x 0 y 3, x 9 y 0, x 45/13 इशारिये में लिख सकते हैं आप, y 12/13, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके देख लें, पॉइंट में चाहे लिख लें, जो भी बनता है इसका, 3 और 27। तो मिनिमम आंसर, कम से कम आंसर ये आ रहा है 3, क्योंकि 27 बड़ा है। 147/13 जो है ना, 147/13, ये 10 इशारिया कुछ बनता है, बल्कि 11 इशारिया कुछ बनेगा। तो
कम से कम आंसर तो 3 आया। जी हैज़ मिनिमम वैल्यू 3 एट कॉर्नर पॉइंट, किसके लिए? ए के लिए। ठीक हो गया बच्चों। डेफिनेशन मैंने कहा था एंड पे बताऊंगा। चलें आ जाएं वापस, आपको डेफिनेशन बताते हैं जी। ये वो डेफिनेशन है जो पेपर में लाजमी इनमें से कोई आ जाती हैं। 3-4 5.2 में बताई थी पिछली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था इंट्रोडक्शन में। ऑप्टिमाइज़ का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम करना या मिनिमम करना। अभी जो आप क्वेश्चन में करके आए हैं, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन करवाया कि आपको पता ही चल जाए क्या करना है। जब किसी फंक्शन को हम मैक्सिमम, जैसे ये फंक्शन था, इसका मैक्सिमम या मिनिमम आंसर जो हमने फाइंड किया वो असल में क्या थी? वो लीनियर प्रोग्रामिंग थी, ऑप्टिमाइजेशन थी। और इस प्रोसेस को सारे को मैक्सिम मिनिमाइज़ करना लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? नाम से पता चल रहा है फंक्शन होगा कोई। ये कौन सा होगा? जो क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे ये दिया हुआ है, जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं। किसी फंक्शन को जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम करते हैं वो फंक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। द फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है? द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। वो फिजिबल सोल्यूशन, वो रीजन बनाते हैं ना हम, उसके अंदर हर पॉइंट जो है फिजिबल सोल्यूशन होता है। जैसे ये 5.2 वाली डेफिनेशन थी, ये देखें सोल्यूशन बनाया ना हमने रीजन, इस रीजन में जितने भी आप पॉइंट्स ड्रा करें ना वो फिजिबल सोल्यूशन है हमारे। तो जिस पॉइंट पे आंसर, जैसे अगर इस पे मैक्सिमम आ रहा है तो ये अब पॉइंट हमारा जो है वो फिजिबल सोल्यूशन है, सॉरी ऑप्टिमल सोल्यूशन है। क्या है ये? ऑप्टिमल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन, ये सारे रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारा फिजिबल सोल्यूशन है। फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज, जो कि मैक्सिमम करते हैं, और मिनिमाइज या कम करते हैं द ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इज़ कॉल्ड ऑप्टिमल सोल्यूशन। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों की तरफ पेंडिंग है कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका हर कोई जवाब मुख्तलिफ देता है लेकिन आंसर सबका ठीक होता है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।